वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ्स की सीरीज़ चला रहे हैं और मैथ्स के सीरीज़ में आपका चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। आपके सीटेट और यूपीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं, और इसके एक एक क्वेश्चंस की अलग ही वैल्यू होती है। यहाँ पर क्वेश्चंस को मैंने आप सबके लिए कलेक्ट किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस पेपर से कलेक्टेड हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया हुआ है। और इन क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में खूब बढ़िया अभ्यास करिए, लिखिए, नोट करिए। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियोज़ को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि एक पीपे में 20 लीटर डीजल है और रिसाव के कारण 3 लीटर की हानि हो गई, तो पीपे में कितना लीटर डीजल रह गया, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो देखिए 20 लीटर का पेट्रोल था ना, ये कहा जा रहा है कि 20 लीटर पेट्रोल था, 3 लीटर की हानि हो गई। 3 लीटर हानि होने का मतलब 17 लीटर पेट्रोल बचा रह गया। 17 लीटर पेट्रोल रह गया। और कितने प्रतिशत, इसी को आप परसेंटेज में चेंज कर लो। मतलब 17 लीटर रह गया, कितने में रह गया, 20 लीटर में रह गया, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 काटो, 2 से काट लो, 5 कट गया, 17 बचे 85%, मतलब 85% जो है वो आपका डीजल रह गया रिसाव के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर ये वीडियोस इस तरह का पढ़ाने में आपको समझ में आता है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेज़ी में, 60% इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं और 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बताओ, ये कहा जा रहा है। सबसे पहले तो देखो, कोई भी चीज़ कितना परसेंट होती है, 100% होती है, पता है, पहले से सबको बताया मैंने। अंग्रेज़ी में 75% उत्तीर्ण हुए, अंग्रेज़ी में 75% उत्तीर्ण हुए, मतलब इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितने हो सकते हैं बताओ, 25% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो गए। गणित में 60% उत्तीर्ण हुए, मैथ्स में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए, 40% अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, और कह रहा है ये फेल्योर्स हैं, अनुत्तीर्ण दोनों विषयों में 20, अनुत्तीर्ण जो है वो 20% दोनों विषयों में होते हैं, मतलब इंग्लिश में भी वो इंक्लूड है, मैथ्स में भी वो इंक्लूड है ना। तो ये सिर्फ देखो कि इंग्लिश में कुल कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ घटा दो, 5% इंग्लिश में हो गए, 20%, मतलब 20% इसमें से घटाने के बाद 20% जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ में हो गए ना, और कुल और 20% दोनों में हो गए। मतलब कि देखो, इसको ऐसे करो, कुल 100% होता है ना, 100% होता है, जिसमें से 5% जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो गए, 20% जो है वो मैथ्स में अनुत्तीर्ण हो गए, और 20% जो है वो दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। यही समझो इस बात को। अब 100 में 45% घटा दो, 45% ये अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितना हो गया, 100 में से 45 घटाने पर बचेगा आपका 55%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, 55% जो है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत। इस क्वेश्चन का लगाने का यही तरीका होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है। सबसे पहले ये मान लो बी के पास धन कितना, 100 मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 100। अब ए के पास कितना धन हो गया, 20% ज़्यादा है ना, तो ये 120 हो गया। ये सी के पास बी से 20% धन कम है, मतलब सी के पास 20% बी से कम है, तो मानिए 80 हो गया सी के पास। अब ए के पास ये जो ए है, इसके पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है, बताओ, पहले बताओ कितना ज़्यादा धन है ए के पास सी से, क्योंकि ए का 120 है, सी का 80 है, तो मतलब 30 ज़्यादा हो गया ना। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में ना। ए का कितना है 120 गुणे
100 कर लो, 0 से 0 काट लो, 3 4 25 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 25% हो जा रहा है इसका उत्तर, ठीक है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ए के पास बी से 20% अधिक धन है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, ये साफ साफ कहा जा रहा है। और मान लेते हैं हम बी का धन जो है वो 100 मान लेते हैं, क्योंकि हमें पास डेटा तो है नहीं, हम 100 मान लेते हैं। अब ए के पास 120 हो जाएगा क्योंकि 20% अधिक है, और सी के पास बी से 20% धन कम है। सी के पास, बी के पास 100 है, 20% कम का मतलब 80 रुपये हो गया। अब देखो कह रहा है ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है। ये देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, ए और सी का 40 है। किसके कंपैरिजन में निकालना है, सी के कंपैरिजन में निकालना है। मतलब सी से कह रहा है ना, तो 40/80 गुणे 100 करो, कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80 और 2 से काटोगे 50%, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 50%। इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चंस को। कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 200% 90 है, तो हमको संख्या पता नहीं है, हम मान लेते हैं संख्या x है। इस संख्या का 200% मतलब 200/100 बराबर कितना है, 90 ना, ये हो गया। तो उस संख्या का 80% कितना होगा, 0 से 0 काट लो, हो गया। 2 से काटा 45 बच गया, मतलब x बराबर कितना आ गया, 45 हो गया। अब इस संख्या का 80% मतलब 45 का 80% निकाल लेते हैं हम। 45 का 80% निकालने के लिए काट लो, 2 4 8 और 2 5 10, 5 9 45, 9 4 36। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 36। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि का 15% 45 हो, मतलब धनराशि नहीं पता है, सीधे आप x मानिए, का 15% कितना है, 45 है, तो वह राशि काट लो, 15 तिया 45, x बराबर 100 तिया 300, मतलब वो राशि कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू वगैरह आप लोग खुद से कर लीजिएगा ना, क्वेश्चंस लगाना जल्दी से लगाना है। आगे देखो, अगला है आपका 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले देखो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम नीचे ये लिख लो और नीचे 1000 ग्राम लिख लो। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 × 1000 मतलब हो जाएगा, और उसके बाद 1/10 हो गया, तो इसको करेंगे क्या आ जाएगा, 0.1%। कैसे भाग देंगे, यहाँ 10 लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं, और 10 1 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका। यदि किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ कमाया, ठीक है, 20% का लाभ कमाया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब हम ये मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य x है ना, और 20% लाभ कमा के मतलब 120%, मतलब लाभ कमाने के बाद कितने में बेच रहा है, 390 रुपये में बेच रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये कहा जा रहा है आपको, ठीक है। देखो कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 120 लिखना, क्योंकि लाभ शामिल कर लेने के बाद 390 रुपये में बेचा गया है वो। बस आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन बनी आप इसको काटो। अब इसको 3 4 12 कर लो, और 4 3 12 कर लो, 4 3 12 कर लो, 4 2 8 कर लो, और 4 5 20 कर लो। यहाँ पे बचा 3, तो ये 3 से 13 टाइम्स में चला जाएगा, और 25 में 13 से गुणा करना है, तो 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 42, 26 और 6 32 ना, तो ये आपका आ जाएगा 325 रुपये। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 325 रुपये, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला है आपका, देखिए इस तरह का क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लगभग मैं रटा दे रहा हूँ ना। क्या क्वेश्चन है आपका, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य
6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत निकालो। कैसे लगेगा देखो, इसको बता रहा हूँ। 6 पेन का सीपी, वही तरीका जैसे मैंने बोर्ड पर आप लोगों को बताया था। 8 पेन का सीपी कह रहा है ना, 6 पेन के एसपी के बराबर है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीपी लिखो और यहाँ पे एसपी लिखो। यहाँ 60 लिख लो, यहाँ 6 लिख लो और यहाँ 8 लिख लो। देखो अब सीपी के सामने 6 है, एसपी के सामने 8 है, मतलब ज़्यादा में बिक रहा है। कितने का फ़र्क है? 2, मतलब 2 का फ़र्क है ना। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। चलो हो गया। अब यहाँ पे देखो लाभ जब निकलेगा, हमेशा याद रखो लाभ जो है वो सीपी पे निकलता है, हमेशा और हमेशा। लाभ मतलब आपका 2/6 और गुणे 100 कर लो। 2 से काटो 3, 3 से जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 साढ़े 33% ना, 33 सही 1/3% आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 33 होल 1/3%। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? सी वाला। ठीक है, किसको किताब में जो लगवाया गया है वो बहुत बड़े तरीके से लगवाया जाएगा। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से लगाइएगा। ठीक है, जहाँ पे ट्रिक्स की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर से ज़रूर आपको बताऊँगा, हेल्प करूँगा आपकी। चलिए आगे देखिए, अगला है किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वो संख्या है। किसी संख्या मतलब वो संख्या मान लेते हैं x का 60% मतलब 60/100 का 3/5 का 3/5 36। देखो बन गया ना। और कुछ करना था इसमें? कुछ नहीं करना था, बस आपको सीधे सीधे बना देना है जैसे बना है। अब देखो 6 3 18, मान लो 6 में 3 से गुणा कर लिया, 18 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। ठीक, और ये आपका क्या आ गया? 5 आपका आ गया 3/5वां भाग, है ना। 5 दूनी 10 और 10 दहम्मा 100, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 100 आ जाएगी। यहाँ से 2 बचा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला है आपका, इस क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। पहले 350 को 20% बढ़ाया गया और 20% फिर कम कर दिया गया, तो अंततः वृद्धि है कमी। देखो सबसे पहले तो ये याद रखो, किसी चीज़ को उतना परसेंट सेम परसेंट बढ़ाने और सेम परसेंट घटाने पर हमेशा और हमेशा हानि होगी, हमेशा और हमेशा हानि होगी। अब इस क्वेश्चन में इस 350 का कोई मतलब नहीं है, याद कर लो इसको। 350 का कोई भी मतलब नहीं है। आप क्या करोगे? कमी होगी, हमेशा और हमेशा कमी होगी, याद रखो। कभी वृद्धि हो ही नहीं सकती इसमें। कैसे निकलेगी कितने परसेंट की कमी? इसके लिए क्या करोगे? फिर एक सिर्फ लाइन में क्वेश्चन बता दे रहा हूँ उसको। देखो 20% ये, 20% ये और बटे में 100 कर लो, काट दो, कितना निकला? 4%। यही तुम्हारी हानि हो जाएगी। देखा ये कितने छोटे तरीके से क्वेश्चन तुम्हारा लग गया है ना। 20 गुणे 20/100 कर लो और 4% कर लो, और याद रखो हमेशा हानि होगी। तब जबकि उतने ही परसेंट बढ़ा हो उतने ही परसेंट घटा हो, तो हमेशा और हमेशा क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चंस जो है सारे के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हुए थे आपके लिए लग गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरीके से पढ़ने पर अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, फिर इसी तरीके से क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।